बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है। आज आपको इंडिया एट 9 में बताएंगे इस विवाद के बारे में। साथ ही जानिए क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बिहार बंगाल चुनाव को साधने की तैयारी कर रही है भाजपा। उसके बाद बात करेंगे पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या कहा, और अंत में जानिए ज्योति मल्होत्रा का केरल सरकार से क्या कनेक्शन निकला। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं वोटर लिस्ट विवाद क्या है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले बिहार में मतदाता सूची को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। वोटर लिस्ट के गहन रिवीजन को लेकर चल रहा विवादों के बीच चुनाव आयोग ने नियमों में महत्वपूर्ण छूट दे दी। अब बिना दस्तावेज के भी गणना फॉर्म जमा किया जा सकता है। अब मतदाता बिना फोटो या दस्तावेज के फॉर्म को बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाके जमा कर सकते हैं। बता दें कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता गहन परीक्षण को लेकर के विवाद थम नहीं रहा। चुनाव आयोग के मुताबिक 25 जुलाई तक सारे गणना फॉर्म जमा होने हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसी बीच इसमें विपक्षी दलों की मांग यह है कि आम घरों के पाए जाने वाले दस्तावेजों को चुनाव आयोग मान ले। इनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड शामिल है। चुनाव आयोग जो 11 प्रमाण पत्र मांग रहा है वह आमतौर पर हर घर में किसी के पास नहीं होते। निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण कार्य उसके आदेश अनुसार किया जा रहा है और मसौदा सूची में उन मजदूरों और मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिनमें गणना फॉर्म प्राप्त किया होगा। निर्वाचन आयोग का यह बयान रविवार को सोशल मीडिया पर बिहार के मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण में बदलाव के बाद पोस्ट के बीच आया, जिस पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में स्पष्ट किया गया कि यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार की जा रही है। सीओ ने एक्स पर फेसबुक पर जारी पोस्ट में कहा, महत्वपूर्ण सूचना, विशेष गहन परीक्षण बिहार में निर्वाचन आयोग ने 24 जून 2025 के आदेश के अनुसार सुचारू रूप से हो रहे हैं। उस आदेश के अनुसार 1 अगस्त 2025 को जारी किए जाने वाले मसौदा मतदान सूची के उन मौजूद मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिन्होंने गणना फॉर्म प्राप्त किए हैं। अब चलते अपनी दूसरी खबर की ओर। भाजपा क्या राष्ट्र अध्यक्ष के पद से बिहार और बंगाल चुनाव को साधने की तैयारी कर रही है। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी के बाद इसका ऐलान हो सकता है। इस दौर में 3 केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर का भी नाम है। ओवैसी नेताओं के तौर पर भूपेंद्र यादव का भी नाम दौड़ में बताया जा रहा है। इस रेस में भाजपा की कुछ महिला नेताओं के भी नाम शामिल हैं, जिनमें निर्मला सीतारमण, पुंडेश्वरी शामिल हैं। इस तरह से 5 केंद्रीय मंत्री दौड़ में बताए जा रहे हैं। बीजेपी संगठन के संविधान के अनुसार उसने पर्याप्त संख्या में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लिया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए आवश्यक है। माना जा रहा है कि संगठन के संभावित दावेदारों को लेकर चर्चा जोरों पे है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में पूरा हो गया था। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। नया अध्यक्ष चुनने तक वो पद पर बने रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में हो सकते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में हो सकते हैं। बिहार में बीजेपी जेडीयू के सामने सरकार बनाने की चुनौती होगी, तो बंगाल में बीजेपी लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने में असक्षम शामिल हो रही है। बीजेपी ने 25 से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े का नाम भी लिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी ऐसे चेहरे का दांव खेलना चाहती है जिसके पास संगठन का अनुभव हो और वह जातीय और क्षेत्रीय समीकरण में पूरी तरह से फिट बैठे। आगामी बिहार और बंगाल विधानसभा चुनाव की अहमियत को भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब चलते अपनी तीसरी खबर की ओर कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या कहा। ब्राजील में 6-7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल रहे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी भी रियो डी जनरियो पहुंचे थे। यहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करा। बता दें कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक शासन में सुधार, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करने, एआई के उपयोग, जलवायु कार्रवाई, वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक और वित्त मामलों के सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों के विचार आदान प्रदान करने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों के लिए 5 देशों की आधिकारिक दौरे पर हैं। पीएम मोदी शनिवार को अर्जेंटीना की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद 5 देशों की अपनी यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे। बता दें कि पीएम मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा है और 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद उनका ब्राजीलिया का राजकीय दौरा करने का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बात भी कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एआई युग में जहां प्रौद्योगिकी हर सप्ताह अपडेट हो रही है, यह स्वीकार नहीं है कि वैश्विक संस्था
80 वर्षों में एक बार भी अपडेट ना हो। 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। पीएम मोदी ने कहा कि 20वीं सदी में बनी वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में असमर्थ है। चाहे दुनिया में अलग अलग हिस्से में चल रहे संघर्ष हो, महामारी हो, आर्थिक संकट हो या फिर साइबर स्पेस में कोई नई उभरती चुनौती, इन संगठनों के पास इनका कोई समाधान नहीं है। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि ज्योति मल्होत्रा का केरल सरकार से क्या कनेक्शन निकला। हरियाणा की 33 साल की मशहूर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को हाल ही में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरतअंगेज बात यह है कि ज्योति को कुछ समय पहले केरल सरकार ने अपने टूरिज्म प्रमोशन के लिए आधिकारिक तौर पर बुलाया था। एक ताजा आरटीआई में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि ज्योति की केरल यात्रा पर पूरा खर्चा राज्य सरकार ने उठाया था। आरटीआई के मुताबिक ज्योति ने केरल टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक खास कैंपेन का हिस्सा बनकर राज्य का दौरा किया था। इस कैंपेन का मकसद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद से केरल को डिजिटल टूरिज्म में बढ़ाना और शानदार टूरिज्म स्पॉट के तरह पे पेश करना था। ज्योति की यात्रा, ठहरने और आइटनरी का सारा खर्चा सरकार ने उठाया था। ज्योति ने 2024 से 2025 के बीच केरल के कई खूबसूरत इलाके की सैर की थी। यह सब कुछ केरल सरकार के इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम के तहत हुआ था, जिसमें ज्योति के साथ कई डिजिटल क्रिएटर्स भी शामिल हुए थे। इस दौरान ज्योति ने अपनी ब्लॉगिंग के जरिए केरल की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश किया था। बीते महीने ज्योति पर आरोप लगे कि वह कई बार पाकिस्तान यात्रा कर चुकी हैं और वहां की खुफिया एजेंसियों को अधिकारी और खास बातें भेज रही हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यकर्ताओं से उनके रिश्ते भी निकले। इसमें से एक अधिकारी को भारत ने देश से निकाल दिया। ज्योति उन 12 लोगों में शामिल है जिन्हें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक बड़े जासूसी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। इस नेटवर्क पर आरोप है कि यह भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर खुफिया जानकारी जुटा रहा है। ज्योति का यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो भी जांच के दायरे में है। तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।